हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे JKEMIS की, जो कि यूडाइस की तरह ही एक स्टेट लेवल का उसी का इक्विवेलेंट है। तो टाइप करते हैं JKEMIS। तो जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे जो वेबसाइट आ रही है ना, ये mis.jkvsk.org, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस तरह से। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये पेज आता है, वेबसाइट का पहला जो पेज है यहाँ पे इस तरह से। क्या दिखाता है यहाँ पे? एक तो आपका दिखा रहा है यहाँ पे यूज़र नेम, देखिए यहाँ पे इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर EMIS ऊपर यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है एक तो यूज़र नेम एंटर करना है, देन दूसरा पासवर्ड। अब जो ये यूज़र नेम और पासवर्ड है ना, वो आपके स्कूल का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वहाँ पे आया हुआ है। इसी जनवरी में आया था, ठीक है। तो मैक्सिमम जो टीचर हैं वो देख के उन्होंने सेव भी किया होगा, उस वाला टाइम पे लॉगिन भी किया था। तो वो चीज़ आप यहाँ से करके फिर लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। अब हमारे पास ना एक्सेप्शनल केस में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे क्या जो है, आपको जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो याद ना हो, या आपका जो पासवर्ड है वो आपको भूल गया हो। तो यूज़र नेम आपको स्कूल का यूडाइसी होता है, ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में यूडाइस ही है। तो कुछ केसेस में ना जहाँ पे उनका अच्छे से क्रिएट नहीं हुआ था, वहाँ पे यूडाइस, जो आपका स्कूल का यूडाइस है उसके साथ और भी कुछ कैरेक्टर्स होंगे। तो इस तरह से आपका ये यूज़र होगा। तो अगर आपने पासवर्ड जो है आपको याद नहीं है या भूल गए हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड का, ये आपको ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना इस पर, तो यहाँ पे इस तरह से आपका ये पेज आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या क्या चीज़ भरना है। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम अपना एंटर करेंगे, उसके बाद जो नया पासवर्ड है वो आप यहाँ पे सेट करेंगे, और उसी पासवर्ड को आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो और उसके बाद आप करेंगे रीसेट पे क्लिक। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या दी हैं कि आपका जो पासवर्ड है वो कम से कम 10 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है। 10 कैरेक्टर्स उसमें टोटल होना चाहिए, उसमें से एक लोअर केस होना चाहिए कम से कम, एक अपर केस होना चाहिए, और एक नंबर जैसे 1 2 3 ये होना चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ कर लेंगे। आपने क्या किया, यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाला, नया पासवर्ड, क्योंकि आपको पासवर्ड भूल गया, तो नया पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और उसी नए वाले पासवर्ड को यहाँ पे भी कंफर्म करेंगे, और उसके बाद आप रीसेट करेंगे। तो जैसे आप रीसेट पे क्लिक करेंगे ना, उसके बाद एक OTP चला जाएगा। आपका जो स्कूल का जो ईमेल आईडी होगा, स्कूल का ईमेल आईडी होगा, उस पर आपका जो है OTP चला जाएगा। तो उस वाले OTP को यहाँ पे आपको आएगा ऑप्शन कन्फर्म OTP, इस जगह पे आपको आएगा ऑप्शन कन्फर्म OTP। तो आपने वो वाला OTP यहाँ पे एंटर करना है। तो जैसे आप एंटर कर देंगे तो आपका बाद में नीचे रीसेट करना है, तो उससे आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा। अब ये तो थी पासवर्ड रीसेट करने की बात, जिसको पासवर्ड भूल गया है। तो अदरवाइज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना यूज़र नेम डालते हैं, यूज़र नेम यहाँ पे एंटर करते हैं, देन पासवर्ड यहाँ पे एंटर करते हैं, उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, तो इस तरह से मेरे जो ये वाला पोर्टल है, JKEMIS पोर्टल है, उसका जो इंटरफेस है इस तरह से यहाँ पे हमें दिखता है। स्कूल का जो डैशबोर्ड है आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपको स्कूल का नाम दिखाएगा, देन यहाँ पे आपको एक स्कूल मैनेजर, उसके बाद यहाँ पे TIMS यानी कि टीचर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये दिखाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये टीचर मॉड्यूल के इक्वलेंट है। देन उसके बाद स्टूडेंट मैनेजमेंट, तो ये स्टूडेंट मॉड्यूल के इक्विवेलेंट है यहाँ पे। तो 3 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है यहाँ पे। एक स्कूल मैनेजमेंट वाला, जो कि प्रोफाइल एंड फैसिलिटी जो यूडाइस में होता है उसके इक्विवेलेंट है। दूसरा TIMS जो टीचर मॉड्यूल के इक्विवेलेंट है, और यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट जो स्टूडेंट मॉड्यूल के इक्विवेलेंट है। 3 यहाँ पे मेन मॉड्यूल है। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक्टिव स्कूल दिखा रहा है, टोटल टीचर का काउंट यहाँ पे दिखा रहा है, नॉन टीचिंग का काउंट दिखा रहा है, और स्टूडेंट का यहाँ पे काउंट दिखा रहा है। और यहाँ पे नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो क्या थे, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल, स्कूल नेम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये दे रहा है। अब हमने इस वाले एक ही काम करना है, वो हमने क्या करना है, TIMS पे काम करना है। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, इस तरह से डाउन की तरफ एरो है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे 2 डिटेल्स आई, एक तो एम्प्लॉयज़ डिटेल आई, दूसरा यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री। तो हमने एक चीज़ पे काम करना है, हमने सर्विस हिस्ट्री पे ही काम करना है। तो हम सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे,
तो यहाँ पे हमारे पास ना इस तरह से ये आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हमारा ये है, ब्लॉक ये है हमारे पास, इस तरह से स्कूल मैनेजर। और टीचर जो काउंट है यहाँ पे दिखा रहा है, इस स्कूल में जो है 5 टीचर का काउंट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो 5 टीचर का काउंट है स्कूल में। और इसी काउंट के सामने ना आपको यहाँ पे एक दिख रहा है बटन, एक्शन, ये वाला जो बटन दिख रहा है, तो इस एक्शन पे हमने क्लिक करना है। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो ये 5 टीचर का काउंट था ये सारे सीरियली आ गए इस तरह से, यहाँ पे इनका ये नाम भी है। देन उसके बाद इनके अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह, और इनके सामने सबके सामने क्या आ रहा है, एक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखना है इसमें जितने भी टीचर हैं ना उनका हमने क्या चीज़ देखना है कि हो सकता है जो, मान लीजिए पहला टीचर जो है वो पहले से ही यहीं पे अपॉइंटेड है, उसकी जो ट्रांसफ़र है कभी हुई नहीं है, तो हमने क्या करना है, उनको टच नहीं करना है। तो मान लीजिए कोई इनमें से कोई एक टीचर है, जैसे हम तीसरा मान लेते हैं, कोई तीसरा टीचर है जो दूसरी जगह से आए हैं, ट्रांसफ़र उनके पहले हो सकता है 2 हुई हैं, हो सकता है 3 हुई हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्शन है उस टीचर के अगेंस्ट में जो एक्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने उस टीचर के अगेंस्ट में यहाँ पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिखाएगा ऐसे सीरियल, उसके बाद दिखाएगा उन टीचर का डेजिग्नेशन, वो टीचर हैं, ठीक है। देन स्कूल का नाम यहाँ पे इस तरह से दिखाएगा, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखा रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे आप चीज़ एक देख रहे होंगे, तो उस टीचर के सामने यहाँ पे क्या आ रहा है चीज़, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक लिखा है करंट, दूसरा लिखा है इनकम्प्लीट। तो करंट जो स्टेटस है उनका ये यहाँ पे इनकम्प्लीट है। इस चीज़ को हमने कुछ भी क्लिक नहीं करना है, हमने यहाँ पे जो ऊपर वाला ऑप्शन दिखा रहा है आपको, प्लस ऐड पोस्टिंग, तो इस पर हमने क्लिक करना है ताकि उनकी जो पिछली वाली पोस्टिंग है वो ऐड हो जाए। तो वो ऐड करके उसके बाद फिर से हमने क्लिक करना है, तो दूसरी पोस्टिंग ऐड कर सकते हो यहीं से, और तीसरी भी आप यहीं से ऐड करते ऐसे जाना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, ऐड न्यू पोस्टिंग आ रहा है, ठीक है। तो इससे पहले वाली जो पोस्टिंग थी ना उसकी डिटेल हमने यहाँ पे ऐड करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सबसे पहले मोड ऑफ ज्वाइनिंग। जैसे मान लीजिए ये वाला टीचर जो है इस वाला टाइम पे करंटली किश्तवाड़ में वर्क कर रहा है, तो इससे पहले ये कहाँ पे थे टीचर, डोडा में थे। तो डोडा में जब ये थे ना तो वो पिछली पोस्टिंग का हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या टीचर एज अ न्यू अपॉइंट हुए थे, वहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट थी वहाँ पे उनकी, अगर वो थी तो टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। अगर हो सकता है वहाँ पे भी वो और कहीं से आए हों तो वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र हुआ था, फिर ये दिखाएगा कि किस तरह की इनकी वहाँ पे डोडा में ट्रांसफ़र हुई थी, ठीक है, रिक्वेस्ट पे हुई थी या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र थे, इस तरह से, ठीक है। देन उनका डेजिग्नेशन क्या था उस वाला टाइम पे, हो सकता है इस वाला टाइम पे वो मास्टर हो तो तब वो उस वाला टाइम पे वहाँ पे टीचर थे, तो इस तरह से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यूडाइस कोड आपने उस पिछली वाली पोस्टिंग का आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो जैसे आप यूडाइस कोड यहाँ पे एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे स्कूल का नाम खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे स्कूल का, जैसे आप यूडाइस यहाँ पे एंटर करेंगे तो स्कूल का नाम यहाँ पे आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी खुद ही पकड़ेगा, ये ब्लॉक वगैरह ये चीज़ें खुद ही पकड़ लेगा, जो भी यहाँ पे दिखा रहा है क्या लॉग टाइप में दिखा रहा है तो वो सारा ये ऑटोमेटिकली खुद ही पकड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे ये जोन सेलेक्ट करना है। वो वाला जोन क्या था जो पिछली पोस्टिंग का था, तो वो क्या था, हार्ड जोन था या सॉफ्ट जोन था, इस तरह से। फिर आपने डालनी है डेट ऑफ वहाँ पे उन्होंने कब ज्वाइन किया था, ठीक है। तो वो वाला डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, इशू ऑफ वो कब उनका ज्वाइनिंग कब इशू ऑर्डर हुआ था वो भी आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ एंटर करके अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, वॉज द टीचर ऑन द डिपुटेशन ड्यूरिंग दिस पोस्टिंग। तो ये जो पिछली वाली पोस्टिंग थी जो इनकी डोडा में थी उसकी हम बात कर रहे थे, तो उस वाले टाइम पे वो वहाँ से कहीं डेपुटेशन पे थे क्या, अगर नहीं थे तो आप करोगे नो, लेकिन अगर यस है तो आप इसको यस कर सकते हो। तो जैसे आप यस करोगे तो यहाँ पे आपने डिटेल ऐड करना है, ऐड द डेपुटेशन एंट्री। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा यहाँ पे ये पहली एंट्री, फिर आप नीचे यहाँ पे दिखा रहा है आपको और ऐड करना है, ये दूसरी एंट्री भी कर सकते हो, तीसरी एंट्री भी कर सकते हो, ऐड करते आपने जाना है इस तरह से ये वाला चीज़, ठीक है। तो पहली जो यहाँ पे एंट्री है बता रहा है कि क्या वो किसी और स्कूल में थे, अगर स्कूल में थे तो उस स्कूल का यूडैस कोड डालना है, तो वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ऑफिस में थे, स्कूल में नहीं थे, वो डेप्यूटेड थे किसी ऑफिस में, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है
ऑफिस में कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उस डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस भी दिखाएगा कौन से वाले ऑफिस में थे, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ करते करते ये करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये वाली चीज़ हमने भर ली, ठीक है। तो अगर नो है तो आप इसको नो कर दो, ठीक है। तो हो गया ये कैंसिल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपको रिलीविंग डिटेल, तो डेट जब वो डोडा से रिलीव हुए, तो जैसे आप यहाँ पे डेट डाल दोगे ना, तो वो पूरा टेन्योर दिखाएगा कि डोडा में वो यहाँ पे दिखाएगा आपको ये टेन्योर। जैसे आप यहाँ पे डेट एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे ये टेन्योर ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि कितनी देर है वो डोडा में रहे, ठीक है। उस तरह से फिर आपने यहाँ पे डेजिग्नेशन भी एंटर करना है, जब वो रिलीव हुए थे तब उनका डेजिग्नेशन क्या था और रीज़न क्या था उनका वहाँ से रिलीव होने का, क्या वो प्रमोट हुए थे, ट्रांसफ़र हुए थे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन में ये ऑप्शंस आ रहे हैं, तो रीज़न उनका रिलीव का क्या है, ट्रांसफ़र है, प्रमोशन है, ये सारी चीज़ें हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, और साथ में रिमार्क जो आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो रिमार्क भी आप कुछ कर सकते हैं कि उनकी पोस्टिंग यहाँ पे थी, इतनी डेट में वो वहाँ पे पोस्ट हुए थे, ऑर्डर नंबर ये था, इस तरह से। उसके बाद वो ये पिछली पोस्टिंग की हम बात कर रहे हैं जो डोडा की फॉर एग्जांपल हमने कहा था, तो उस चीज़ का ज्वाइनिंग ऑर्डर भी आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो वो आप PDF फॉर्म में भी कर सकते हो, JPG फॉर्म में भी कर सकते हो, PNG फॉर्म में भी कर सकते हो, लेकिन उसका जो साइज़ है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि 5 MB से नीचे ही होना चाहिए, अप टू 5 MB आप यहाँ पे रख सकते हो। तो आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग अपलोड करनी है, देन उसके बाद ट्रांसफ़र ऑर्डर भी यहाँ पे अपलोड करना है, और रिलीविंग ऑर्डर भी अगर उनका होगा, उससे पुराना वाला जो रिलीविंग ऑर्डर अगर होगा तो वो भी आपने अपलोड करना है। तो जैसे ये चीज़ें कर लेते हो, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो टॉप है फिर से आपने इस वाले पेज को सारी चीज़ें आपने एंटर कर ली, तो आपने सेव पोस्टिंग कर देना है, ठीक है। सेव पोस्टिंग जैसे करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, सीरियल नंबर 1 में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो नीचे चीज़ें हैं ना, ज्वाइनिंग वगैरह, ये ट्रांसफ़र रिलीविंग, ये आपके पास ऑप्शनल है, तो इसके बगैर भी ये सेव हो जाएगा, लेकिन ये नोट करें एट द एंड आपने ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे सेव पोस्टिंग पे क्लिक करते हैं, इस तरह से यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में ये आ जाएगा कि इनकी जो पहली पोस्टिंग थी वो इस स्कूल में थी, इन्होंने ज्वाइन वहाँ पे यहाँ पे किया था। फिर उसके बाद एक और जब हम ऐड पोस्टिंग करेंगे तो दूसरा सीरियल नंबर यहाँ पे आता जाएगा, उस स्कूल का नाम भी यहाँ आएगा, यहाँ पे ज्वाइनिंग कब हुई थी। तो जब आप तीसरी बार भी आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर 3 पे इस तरह से यहाँ पे डिटेल आती जाएगी। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम में सिर्फ 3 ही यहाँ पे पोस्टिंग जो है लास्ट ऐड करनी है। जिसकी एक ही है तो एक ही ऐड करेंगे, जिस टीचर की 2 हैं तो 2 पोस्टिंग आप यहाँ पे ऐड करेंगे, और जिनकी 3 है तो 3 ऐड करेंगे, जिनकी 4-5 है तो आप वो 4-5 नहीं करेंगे, आप रिसेंट वाली 3 करेंगे। जैसे मान लीजिए आज 2026 है तो पहली एक ट्रांसफ़र उनकी अगर 2024 में हुई है वो आपने ऐड करनी है, फिर इसी तरह से 2022 में हुई है तो वो आपने ऐड करनी है, तो 18 में अगर हुई है तो उस तरह से ये रिसेंट वाली 3 आपने ऐड करनी है। तो इतना ही काम है आपने। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने EMS पे क्या करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। देन दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, TIMS पे आपने क्लिक करना है और उसमें सर्विस हिस्ट्री पे ही जाना है आपने। और तीसरा स्टेप क्या है, आपने बस 3 जो है पोस्टिंग वो ऐड करते जाना है, ठीक है। 3 पोस्टिंग जो है वो आपने ऐड करते जाना है, बस इतना ही काम है। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर आपको ये यूज़फुल लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।